बिल्डर जब आपको प्लाट बेचते हैं तो प्लाट की रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री संविधान की गारंटी होती है, भारत सरकार की गारंटी होती है। और उस संविधान के, भारत सरकार के गारंटी पत्र पर ये लिखा होता है, एग्रीमेंट पत्र, समझौता पत्र, साझा पत्र। और उस पत्र के पीछे भारत का संविधान, सौराष्ट्र भारत, उसी भारत का संविधान होता है जहां पे कभी भगवान राम, राजा रामचंद्र जी राज करते थे, महाराजा हरिश्चंद्र राज करते थे, महाराजा विक्रमादित्य राज करते थे। वो संविधान, उस संविधान के हवाले से रजिस्ट्री पेपर में सबसे ऊपर लिखा रहता है भूमि का प्रकार आवासी, भूमि का प्रकार आवासी। उसी शब्द को देखकर आपको भरोसा होता है कि हम ये प्लाट ले रहे हैं, इस पर घर बनवाएंगे। उस भरोसे में जानते हैं किसका भरोसा है? भारत देश का भरोसा, भारत के सैन्य बल का भरोसा, भारत के पुलिस व्यवस्था का भरोसा, भारत के ब्यूरोक्रेसी का भरोसा, भारत के राजनेताओं का भरोसा, जो प्रधानमंत्री हैं उनका भरोसा, जो मुख्यमंत्री हैं उनका भरोसा। बार बार आप देखते हो भूमि का प्रकार आवासी, भूमि का प्रकार आवासी। रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है, खारिज होकर दाखिल होता है, आपका नाम भी चढ़ जाता है। सोचिए, जमीन पर नाम हो गया, सब कुछ हो गया। आप घर बनवाने चले, उसी रजिस्ट्री ऑफिस का कर्मचारी, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस भी डीएम के अंडर में होता है, विकास प्राधिकरण भी डीएम के अंदर, एसडीएम के अंडर में होता है, वही अधिकारी, वही ऑफिस, यहां पे रजिस्ट्रार बैठा है, यहां पर विकास प्राधिकरण का इंजीनियर बैठा, एक ही अधिकारी, एक ही ऑफिस का अधिकारी। उसने रजिस्ट्री दी, उसमें लिखा था मकान का प्रकार, जमीन का प्रकार आवासी, और दूसरा अधिकारी जाकर कहता है इस जमीन पर घर नहीं बना सकते। पूछने जाने पर क्यों, तो कुछ भी उलूल जुलूल बोल देता है। अगर आप बाउंड्री बना देते हो तो बाउंड्री गिरा देता है, घर बनाए हो तो बुलडोजर चला देता है। अपराधी कौन? अपराधी कौन? इसमें मर्यादा किसकी गई? क्या प्रधानमंत्री की मर्यादा इससे नष्ट नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री की मर्यादा नहीं नष्ट हो रही है? राजनेताओं की मर्यादा नहीं नष्ट हो रही है? इन अधिकारियों की मर्यादा नहीं नष्ट हो रही है? क्या सौराष्ट्र भारत की मर्यादा नहीं नष्ट हो रही है? क्या संविधान की मर्यादा नहीं नष्ट हो रही है? सोचो, वो रजिस्ट्री पेपर, उसमें सबसे ऊपर लिखा था रजिस्ट्री के ऊपर कि भूमि का प्रकार कैसा है? आवासी। दाखिल खारिज मिल गया, नाम चढ़ गया। एक पहला पैरा, एक पीसीएस अधिकारी रजिस्ट्रार है। अगर वो मकान बनाने लायक जमीन नहीं थी, वो आवासी जमीन नहीं थी, तो रजिस्ट्रार ने क्यों रजिस्ट्री दिया? क्यों दिया रजिस्ट्री? एक पीसीएस अधिकारी होकर। और अगर हमने मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी ना, जमीन का प्रकार क्या था? आवासी। और जब उस जमीन पर मकान बन ही नहीं सकता, तो क्यों ले लिया 20 लाख रुपया? उस 20 लाख में 18 लाख, 17 लाख बिल्डर का था, 3 लाख सरकार का था ना। 3 लाख लेकर, सोचो, 20 लाख में 3 लाख रुपया लेकर भी सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि यह जमीन कैसी है। सोचो, जब रजिस्ट्री पेपर पर जो लिखा है वह भरोसे के लायक नहीं है, वो रजिस्ट्री पेपर किसने सुनिश्चित किया? भारत देश के संविधान ने सुनिश्चित किया। तो संविधान से सुनिश्चित बातें जब भरोसे की नहीं है, तो हम किस ऑफिस में भरोसा करें? किस पर भरोसा करें? योगी आदित्यनाथ की बातों पर भरोसा करें? नरेंद्र मोदी पे भरोसा करें? किस पे भरोसा करें? सोचिए, संविधान के द्वारा स्थापित शब्द जो गजट में है, जो पत्रावली में है, हम उस पर भरोसा न करें। इस प्रकार से
खरबों का भ्रष्टाचार का व्यवसाय संविधान के मूल्यों पर, संविधान की मर्यादा पर खरबों अरबों लाखों करोड़ का बिजनेस। सबसे पहले संविधान का भरोसा नष्ट करने का व्यवसाय कि रजिस्ट्री आवासी दाखिल खारिज सब, ये प्लाट बनेगा, यहां बिल्डिंगें बनेंगी, ये बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, पता चला जमीन ही नहीं मिली। जमीन का पता नहीं, रजिस्ट्री पेपर दे दिए, सीमाएं सुनिश्चित नहीं, सीमांकन हो गया। अब सोचो, जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, जो संविधान से प्रेम नहीं करते, जो राष्ट्रद्रोही संविधान द्रोही हैं, वो कहते हैं रजिस्ट्रार तो ऐसे ही रजिस्ट्री कर देता है, रजिस्ट्रार तो सबको रजिस्ट्री दे देता है। माने रजिस्ट्रार से आप देश रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्रार से आप संविधान रजिस्ट्री करा लो। रजिस्ट्रार का पद, कोई जिम्मेदारी नहीं इसकी, कोई रिस्पांसिबिलिटी इसकी नहीं। आज एक रजिस्ट्रार की गलती से न जाने कितने घरों पर बुलडोजर चल रहा है, और इस रजिस्ट्रार को यह अपराध करने की अनुमति किसने दी? डीएम ने दी। डीएम को किसने दी? मंत्रियों ने दी। मंत्रियों को किसने दिया? मुख्यमंत्री ने दी। और मुख्यमंत्री अपने ही अपराध के लिए लाखों लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है। यह अपराध किसका है? मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछूं कि जब आपने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो उस समय आपने कहा था ना कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, गीता पर शपथ लेकर संसार को, समाज को ये वचन देता हूं कि मैं संविधान की मर्यादा को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं संविधान की मर्यादा को स्थापित करूंगा, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अन्याय के सूत्रों को नष्ट करके समाज में न्याय के सूत्र की स्थापना करूंगा। मुख्यमंत्री जी आपने कहा था ना, तो क्या इससे भी बड़ा मजाक संविधान का हो सकता है कि रजिस्ट्री पेपर में सबसे ऊपर लिखा जाता है मकान का प्रकार आवासीय। 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का लेन देन हो जाता है, और फिर चुपके से कोई दलाल, कर्मचारी भी नहीं, कोई दलाल आके कहता है कि इस पे घर नहीं बन सकता। अब ये दलाल शब्द का प्रयोग हम क्यों कह रहे हैं? विकास प्राधिकरण के इंजीनियर अलग अलग मोहल्लों में बिना नियुक्ति पत्र के, बिना प्रमाण पत्र के लोगों को एथराइज कर देते हैं कि तुम इस एरिया को देखो, तुम इस एरिया को देखो, तुम इस एरिया को देखो, और वो साइकिल ले लेके टहलते रहते हैं। जब कोई नया घर बनना होता है तो वहां पे साइकिल लेके पहुंच जाते हैं और विकास प्राधिकरण का एक पन्ना थिमा देते हैं, और उसके बाद सिर्फ मोल चाल होता है। ये पन्ना थिमाते हैं कि यहां पर आप घर नहीं बना सकते, कोई भी आप जमीन खरीदिए, घर नहीं बना सकते। बाद में फिर लेनी देनी होने के बाद फिर घर बनने लायक हो जाता है, और वो घर फिर भी इल्लीगल रहता है, और जब विकास प्राधिकरण की इच्छा होती है तो गिरा देते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या तुम ये नहीं सरकार से आग्रह करोगे कि रजिस्ट्री के समय ही सुनिश्चित कर लें कि मकान बनाने लायक जमीन है कि नहीं है, और यदि कोई ऐसी जमीन रजिस्ट्री हो जो मकान बनाने लायक न हो तो इसके लिए रजिस्ट्रार को जिम्मेदार माना जाए, लेखपाल को जिम्मेदार माना जाए, एसडीएम को जिम्मेदार माना जाए, और जिलाधिकारी को जिम्मेदार माना जाए, और उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो। क्योंकि जमीन का सारा लेखा जोखा हमारे पास नहीं रहता। जमीन कैसी है, किस प्रकार की है, इसका लेखा जोखा कैलाश समिति के पास, प्रमोद गौतम के पास नहीं रहता। जमीन की विशिष्टता, जमीन का प्रकार, जमीन किस प्रकार का है, इसका सारा दामोमदार डीएम के पास होता है। इसकी सारी जानकारी एसडीएम के पास होता है, इसकी सारी जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय के पास होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो जानबूझकर समाज को, देश को
लूटने के लिए संविधान की मर्यादा को कुंठित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ दंड की विधान नहीं होना चाहिए? मेरे परम पूज्य शिष्यों, तुम लोग समर्थन करो इसे। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ दंड का विधान नहीं होना चाहिए? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के प्रति किया गया अपराध नहीं है? क्या ये संविधान के मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या ये संविधान का द्रोह नहीं है? और संविधान द्रोही क्या राष्ट्रद्रोही नहीं है? मेरे परम पूज्य शिष्यों, सुनिश्चित करो और बताओ।